हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मालविया एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का हमारा वीडियो जो है रैपिड फायर सेशन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे फटाफट से प्रोग्राम्स या स्कीम्स ऑफ केवीएस जो चल रही हैं केवीएस में, और आपको सब पता है स्कीम सब, बस आपको एक रिवीजन करना है। तो हम एक क्विक रिवीजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है छू लो गगन। इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हुए नेशनल लेवल के लिए या स्टेट हाउस कंपटीशन के लिए, कि उनको अब एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था, भेजना था। बच्चों के पास टाइम कम, टीचर्स के पास टाइम कम, तो इस टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए उनकी एनर्जी जो वेस्ट होगी ट्रैवलिंग में बस से या बाय रोड या बाय ट्रेन, तो इसको बचाने के लिए स्कीम लॉन्च हुई जिसमें कि बच्चों को अब वो फ्लाइट से भेजा जा सकता है। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये हुआ कि बच्चे तो जाएंगे, साथ में साथ टीचर जो उनको गाइड करेगा वो भी उनके साथ जाएगा। तो ये इससे क्या हो गया, बच्चों की एनर्जी बची, बच्चों का टाइम बचा। तो ये स्कीम सिर्फ यही है कि ट्रैवल बच्चों के लिए अलाउड हुआ बाय एयर, तो फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रैवल। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ थी कि अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो भी एयर टिकट जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा स्कूल से। नेक्स्ट है आनंदवार स्कीम। आनंदवार स्कीम जैसे नाम से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ आनंदमयी वातावरण हो जाएगा या एकदम बच्चे जो है हैप्पीनेस वाले मोमेंट में आ जाएंगे। तो इस स्कीम में यही था। इस स्कीम में था कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ा जाए। वो ऐसा ना हो कि उन्हें ये सोचें कि उन्हें घर पे रहना है, घर पे रहना है, बस घर पे ही खेलने को मिलेगा। तो इस स्कीम को इसलिए चलाया गया जिससे कि बच्चे जो घर पे खेलना पसंद करते थे अब वो स्कूल में आकर खेलें। तो ये स्कीम थी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात है कि ये स्कीम जो है हर सैटरडे को चलाई जाती थी एक्सेप्ट सेकेंड सैटरडे। बाकी सारे सैटरडे को चल रही है और सेकेंड सैटरडे को नहीं चली। फिर नेक्स्ट है, अब इसका मोटिव क्या था, टू कनेक्ट फन विथ स्टडीज़। बच्चों के साथ फन को कनेक्ट करना, मतलब बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीखें। उनको पढ़ाएंगे नहीं उस दिन बच्चों का बर्डन जो है पढ़ाई का वो ख़त्म, बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है। अब इस दिन क्या किया गया, जो इनबिल्ट टैलेंट है बच्चों का, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक क्षमता है अलग, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंस है वो टीचर को कैसे पता चलेगा, जब वो बच्चा फ्री अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो आनंदवार के दिन बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है क्लासेस में कि अब आपको ड्राइंग करनी है ड्राइंग करो, आपको प्ले मतलब खेलना है, आपको जो करना है, आपको गाना गाना है, आपको डांस करना है, तो अब जो करना है वो करो। तो इससे टीचर को भी पता लगता है कि इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट हिडन है जो कि हमें अभी तक नहीं पता था। नेक्स्ट है, इट एनहांस द हिडन टैलेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, बच्चों का मन हो कि वो स्कूल आए, मतलब ये क्या हो गया, बच्चों को जोड़ेगा किससे, स्कूल आने से। ऐसा नहीं है बच्चे रोएंगे नहीं घर पे बैठ के कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, ना बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं भाई हमें स्कूल जाना है। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब इसका क्या नाम रखे, हैप्पीनेस प्रोग्राम। खुशी दे रहा है ना बच्चों को खेलने में खुशी अब मिलती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा शाला दर्पण। शाला दर्पण क्या है, आईसीटी इनहांस प्रोग्राम है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, आईसीटी का यूज़ कैसे क्लास में आईसीटी के यूज़ को इन्हांस किया जा रहा है। जैसे पीपीटी से कोई भी चीज़ दिखाई जा रही है, कोई वीडियो बच्चों को दिखाया जा रहा है, अगर कोई सॉन्ग है तो वो बच्चों को वो प्रोजेक्टर के फॉर्म में वो चीज़ें बच्चों को क्लास में अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है, तो शाला दर्पण में आईसीटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा एक स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट द्वारा। तो जो हमारे ऑनरेबल, देखो ये सब वर्ड्स यूज़ करने होंगे आपके, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इसको आप कोट कर रही हूँ मैं इसलिए बार बार। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो क्लास 10th में बच्चे थे, जो बोर्ड एग्जाम में जिनको बहुत स्ट्रेस हो जाता था कि हमारा बोर्ड है अब हम क्या करेंगे, हमारे बोर्ड है, मतलब होता है ना बच्चों के ऊपर कि अब 10th है, अब हमारा 10th है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई गई, परीक्षा पे चर्चा। इस स्कीम में डायरेक्टली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बच्चों से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते थे, लाइव इंटरैक्शन करते थे और उनको स्ट्रेस फ्री करते थे कि अभी आप जैसे 9th के एग्जाम दिए हैं, सिमिलरली आपको 10th के एग्जाम देने हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेस ऑन द माइंड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ई प्रजना। ई प्रजना एक स्कीम चलाई गई केवीएस द्वारा। हमारे कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, सब बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेज डू केवी हैव? 25। यस, यू आर राइट। 25 रीजनल ऑफिसेज में हर रीजन से एक केवी को सिलेक्ट किया गया और उस केवी को, जो सिलेक्टेड केवी था, उसमें क्लास 8th के जो बच्चे थे उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करे गए, साथ में टीचर्स को भी टैबलेट्स दिए गए। अब उसमें ई कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बच्चों को और कुछ नहीं मिलेगा उसमें देखने को, सिर्फ ई कंटेंट जो है उसमें बच्चे उसी से पढ़ सकते हैं।
या टीचर उससे उन्हें पढ़ा सकता है। तो ई प्रजना 25 रीजनल ऑफिसेज हैं, उसमें से एक रीजन को चुना गया, ईस्ट रीजन, सिंगल रीजन, उसमें से किसको चुना गया, सिंगल रीजन को चुना गया, एंड उस एक रीजन में से एक केवी को चुना गया और एक केवी से क्लास 8 के बच्चों को और साथ ही साथ उनके टीचर्स को भी टैबलेट प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला जैसे नाम से ही क्लियर है कि कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ हमें पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ई पाठशाला है मतलब ई कंटेंट होगा, क्लियर। ई कंटेंट में टेक्स्ट कंटेंट भी हो सकता है, ऑडियो कंटेंट भी हो सकता है और वीडियो कंटेंट भी हो सकता है। तो ई पाठशाला में इट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, एक पोर्टल है ऑनलाइन कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और उसमें ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी मेरे हिसाब से। कुछ बची हों, आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रही हो तो आप उसे याद कर लेना, एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।